नमस्कार, स्वागत है नॉलेज सीकर चैनल में, जिसमें हम हिंदी विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा आज का विषय है हिंदी में सर्वनाम शब्द। हमारा यह वीडियो सर्वनाम के प्रश्न उत्तर पर आधारित है। सर्वनाम पर हम एक वीडियो पहले भी ला चुके हैं। सर्वनाम शब्द की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम इत्यादि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई है। इस वाक्य में शायद शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? शायद कमरे में कोई है, यह वाक्य अनिश्चितता का बोध कराता है, अतः यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। इस वाक्य में स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? इस वाक्य में स्वयं शब्द कर्ता के साथ अपनत्व दिखा रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? वहाँ जाने के लिए किससे कहूँ? मिश्रा जी का घर यह नहीं वह है, या तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। इस वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तुम कहाँ जा रहे हो एक प्रश्न है, अतः यहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इधर बैठिए। इस वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम? आप इधर बैठिए। इस वाक्य में आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसने मेरी मदद की में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसने मेरी मदद की इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? इस वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण या सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द या इनमें से कोई नहीं? सर्वनाम एक विकारी शब्द हैं क्योंकि ये किसी भी लिंग वचन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व दिखाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व दिखाते हैं। कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम? वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वक्ता के लिए मैं और हम शब्द का प्रयोग होता है, श्रोता के लिए तुम और आप, और अन्य में यह, वह, वे इत्यादि। किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम?
मैं शब्द में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं और हम शब्द वक्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वक्ता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तूने अपना गृह कार्य कर लिया है। इस वाक्य में तूने शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? तूने शब्द में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तूने शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है और श्रोता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसे कुछ देना है। इस वाक्य में उसे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? उसे किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर अन्यवाचक सर्वनाम है। मैं खुद पढ़ लूँगा में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इस वाक्य में खुद शब्द कर्ता के साथ अपनत्व दिखा रहा है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम है।